हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण में साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ लिटरेरी इन लैंग्वेज टीचिंग। तो इसके विषय में चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे कि आपको जो वीडियो अपडेट होती रहेंगी वो मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा का अर्थ, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं कि ये पेरी ने भी लिखा है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। तो इसी के साथ हम देखते हैं भाषा की परिभाषाएं। स्वीट महोदय के अनुसार भाषा मानव मस्तिष्क और हृदय की खेरी बनती हुई ध्वनि रूप में या लिपि रूप में विचारों और भावों की अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, पतंजलि मुनि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। विश्वकोश ब्रिटेनिका के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सुमित्रानंद पंत ने लिखा है, भाषा संसार का नाद में चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है जिसके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित स्वेच्छाचारी ध्वनि प्रतीक की वह अवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बाबूराम सक्सेना ने लिखा है, भाषा से तात्पर्य विचारों एवं भावों का व्यक्तिकरण प्रमुख रूप से स्रोत, ग्राह्य, ध्वनि चिन्ह से प्रमाणित होता है। गौण रूप से दर्शन, संकेत अथवा स्पर्श द्वारा, ग्राह्य लेख, मुद्रण आदि से है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, पंडित सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार भाषा के आविर्भाव से सारा संसार या सारा मानव संसार गुणों की विराट बस्ती बनने से बच गया और इसी के परिणाम स्वरूप जीव मंडल में सर्वोच्च स्थान पाया है। ऑटो जसपर्सन ने लिखा है कि भाषा ऐसी मानवीय वृत्तियों का समूह है जिसका उद्देश्य है भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति तथा दूसरों तक प्रसार। तो ये हमने डेफिनेशन और अर्थ के विषय में समझ लिया है, क्योंकि अर्थ भी परिभाषाओं पर आधारित होता है और अर्थ पर परिभाषाएं आधारित होती हैं। अब हम इसी के साथ देखेंगे साहित्य और भाषा। साहित्य भाषा अभिव्यक्ति का वह विशिष्ट रूप है जो समाज या व्यक्ति के विशिष्ट अनुभव को निष्पन्न करने के लिए प्रयुक्त होता है। मस्तिष्क की दृष्टि से भाषा साहित्य पर अवलंबित नहीं होती, किंतु साहित्य का भाषा पर यानी कि अवलंबित होना पड़ता है, रहना पड़ता है। एक विशिष्ट साहित्यिक कृति एक विशिष्ट भाषिक सांस्कृतिक समाज की सामूहिक संपदा है और साथ ही उसकी अभिव्यक्ति भी है। भाषा समाज स्वीकृत शब्दों और उसके अर्थों की वाक्य संबद्ध श्रृंखला व्यवस्था है। शब्द यानी शरीर तथा अर्थ प्राण के सहभाव एकत्र होते ही भाषा में अभिव्यक्ति क्षमता यानी कि चेतना और जागृति जिसे कहें आ जाती है। शब्द और अर्थ के सहभाव को ही साहित्य की संज्ञा दी जाती है। साहित्यकार जीवन के सतही और निगूढ़ तत्वों की अभिव्यंजना, स्व संवेदना तथा मनोभावों के सहारे करता है। प्रत्येक भाषिक समाज का साहित्य उसकी जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। अतः भाषा
अध्येता को उस भाषा के समाज के लोगों के सोचने विचारने, रहन सहन, समृद्धि, हीनावस्था, उत्थान पतन आदि को जानने के लिए उसकी भाषिक संस्कृति तथा साहित्य का अध्ययन करना उपादेयता की दृष्टि से आवश्यक है। विभिन्न भाषिक जन समुदाय दैनिक जीवन व्यवहार में किस प्रकार भिन्नता रखते हैं, इन उदाहरणों में उसकी झलक देखने को मिल जाती है। जैसे कि हिंदी क्षेत्र में शब्द कुछ बोले जाते हैं, बघाड़ना, चटनी, कच्चा खाना, पक्का खाना, चूड़ी, मिठुआ आदि। तो ये सब क्या है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ अलग होता है। हिंदी क्षेत्र में बोलेंगे बघाड़ना, जिसे हींग जीरा घी तेल से गर्म करके दाल और सब्जी को फ्राई किया जाता है और या फिर उसमें डाला जाता है। मलयालम क्षेत्र में राई घी तेल से गर्म करके दाल साग में डाला जाता है। चटनी हिंदी क्षेत्र में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने सुना देखा ही है, घरों में होता ही है, धनिया पुदीना, आम, अनानास, अनारदाना आदि पीस कर बनाई हुई एक चटनी विशेष होती है। नारियल की भी बनती है। आजकल तो नए नए तरीके से नई नई मेवाओं से भी बनाई जाती है। मलयालम क्षेत्र में नारियल की गरी और आदि पीस कर बनाई हुई। तो यहाँ पर देखा ही है कि असम में नारियल ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ पर उस प्रकार की होती है, हमारे यहाँ कुछ और प्रकार की होती है। और मीठे क्षेत्र में अदरक, मिर्च, प्याज, लहसुन आदि को पीस कर बनाई जाती है। और कच्चा खाना हिंदी क्षेत्र में जो कि हम देखते ही हैं कि जो रोटी होती है रेड बोलते हैं, दाल भात साग आदि होते हैं। अन्य क्षेत्र में अप्राप्त है ऐसा खाना। और पक्का खाना हिंदी क्षेत्र में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मिठाइयाँ आदि सब्जियाँ आदि होती हैं। और अन्य क्षेत्र में ये शब्द अप्राप्त होता है, यानी कि नहीं मिलता है। और जैसे कि चूड़ी, मिठुआ आदि बोला जाता है, यहाँ पर एक तरह से वैवाहिक जीवन में सुहाग का प्रतीक होता है और अन्य क्षेत्रों में ये अप्राप्त होता है। वेस्टर्न कल्चर में भी हम देखते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस प्रकार का जो कि भारतीय संस्कृति में मेकअप स्त्रियाँ करती हैं वैसा वहाँ पर करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय संस्कृति हमारी अलग ही संस्कृति है। इसी के साथ हम देखेंगे कि वहाँ का साहित्य क्या है। व्युत्पत्ति के आधार पर साहित्य शब्द का अर्थ है सहित होने का भाव। इसमें विद्वानों ने साहित्य शब्द के दो अर्थ माने हैं, हितेन सह सहित। सह अर्थात होना। हितेन सह सहित का अर्थ है हित के साथ होना अथवा जिससे हित संपादित हो या हित का संपादन हो। सह शब्द का अर्थ साथ होने से है। साहित्य से ये भाव जो है प्रतिपादित होता है कि जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूल सहभाव हो वह साहित्य है। साहित्य का दूसरा अर्थ है जो हित सहित हो। भाषा के माध्यम से ही साहित्य हितकारी रूप में प्राप्त होता है। भाषा एवं साहित्य के विद्वानों तथा शिक्षाविदों द्वारा साहित्य की जो परिभाषाएं दी गई हैं इस प्रकार से हैं। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे साहित्य की परिभाषाएं, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है गंगा प्रसाद पांडे की परिभाषा। उनके अनुसार साहित्य विचारशील आत्माओं की अमर अभिव्यक्ति है। इसमें जीवन संबंधी उन विशेष विचारों का संकलन होता है जो हमारे यथार्थ जीवन को प्रगति देते हैं। वास्तव में साहित्य शब्द हमारा जीवन है, क्योंकि सभी साहित्यकार जीवन की जटिलता तथा विरसता का एवं सरसता का उपयोग करने के बाद ही उसको अपनी शब्द सीमा में बांधने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे बाबू गुलाब राय की। इन्होंने लिखा है साहित्य संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया अर्थात विचारों, भावों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और यह हमारे किसी न किसी प्रकार के हित का साधन करने के कारण संरक्षणीय भी है। और नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे राजशेखर की। राजशेखर के अनुसार शब्दार्थ एवं अर्थ स्वभावेन विद्या साहित्य विद्या अर्थात शब्द और अर्थ की यथा योग्य सहयोग वाली विद्या साहित्य विद्या है। कवि रविंद्र के शब्दों में
साहित्य शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है कि ये केवल भाव भाव का, भाषा भाषा का, ग्रंथ ग्रंथ का ही मिलन नहीं है, अतीतो मनुष्य मनुष्य का, अतीत वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अत्यंत अंगरंग मिलन भी है, जो साहित्य के अतिरिक्त अन्य द्वारा संभव नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट हम देखेंगे हेनरी हडसन के अनुसार इन्होंने लिखा है, साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है। और लास्ट में हम देखेंगे कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं, और लिखते हैं कि ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है, अर्थात जिसमें ज्ञान है, ज्ञान राशि है, वही जो है साहित्य है। इसी के साथ अब आगे हम इसका वर्णन करना चाहेंगे कि भाषा के संदर्भ में भारतीय संस्कृति की सामान्य जानकारी। भाषा के छात्र को अपने वातावरण से सहज ही प्राप्त होती है, किंतु भाषा के संदर्भ में भाषा के शिक्षक तथा शिक्षार्थी को उसके बोध के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। साहित्य बोध के लिए भाषा तथा भाषा के शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को ही लगभग समान रूप से प्रयत्नशील रहना पड़ता है। किसी भी भाषा समुदाय को उसकी संस्कृति कुछ अंशों को जो है प्रत्यक्ष सिखाया जा सकता है। हिंदी भाषी संस्कृति में स्वयं विनीत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। स्वयं को अध्यापक गुरु को शिष्य आदरणीय श्रद्धेय पूज्य गुरु जी लिखता है, ना कि माई डियर टीचर, मेरे प्रिय अध्यापक। बहुत सी बातों के लिए संदर्भ तथा व्याख्या, दृश्य श्रव्य उपकरण आदि का सहारा लेकर अध्यय भाषा की संस्कृति के बारे में बताया एवं समझाया जाता है। जैसे विभिन्न अवसरों पर शोक या प्रसन्नता प्रकट करने का ढंग, विभिन्न संस्कार, रीति रिवाज, त्योहार आदि। भाषा शिक्षक को अपने छात्रों में ये बोध दृष्टिकोण विकसित करना होगा कि एक ही वस्तु, क्रिया, व्यवहार को देखने, समझने तथा उसका मूल्यांकन करने के विभिन्न समाजों में अलग अलग तरीके होते हैं, जो उस भाषाई समाज की दृष्टि में सही माने जाते हैं। अतः ये आवश्यक नहीं है कि मूल्यांकन या बोध की ये जो विभिन्नताएं नैतिक दृष्टि से किसी पक्ष को उच्च या निम्न अथवा सही या गलत सिद्ध करें। अब हम इसी के साथ देखेंगे कि इसीलिए साहित्य समाज का दर्पण है और जिसमें कि भाषा समाहित होती है। इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाषा शिक्षण में साहित्य की विशेष भूमिका है और साहित्य के लिए भाषा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।